कि ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से। दद्दू, ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से, अरे हसीनो बचना इनकी कारस्तानी से। ढलती उम्र, अगर सही कह रहा हूं तो कोई भी खामोश नहीं रहेगा। काकोड़ा बॉयज आप पूरा ध्यान दें। ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से, अरे हसीनो बचना इनकी कारस्तानी से, और फिसल न जाना कहीं ढलानों पर नादानी से, बाढ़ से ज्यादा खतरा होता उतरे पानी से। क्या बात है, स्वागत है लेकिन आपका। उम्र की बात करते हो, ईमानदारी से उम्र तो 85 साल की है जी, लेकिन दिल अब भी जवान। सही बात है, सही बात। सुनो, हाँ दादा। और दिल जवान हो तो गैरत कैसी? जय हो। दिल जवान हो भाई साहब, शर्मा जी हैं ये। तो गैरत कैसी? इन सफेद वालों की ऐसी तेजी क्या करेंगे? आप धन्य हो प्रभु। को नमन करता हूं। प्रधानाचार्य, उनके तो बाल काले हैं। उर्मिलेश सौमित्र जी से बात हो रही थी, मैं रात को बहुत बड़े कवि सम्मेलन में था, तो बोले भाई आ जाना, मैंने आ जाऊंगा। अब वो कुछ बात होने लग गई, दुख दुखी। मैंने कहा मैं आपसे कैसे कहूँ भाई, कौन कौन आ रहा है? कि कमलकांत तिवारी जी आ रहे हैं और कई लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा तिवारी जी आ रहे हैं, बढ़िया, ओज की बहुत बड़ा राष्ट्र का कवि है, उससे मुझे 500 रुपये कम दे देने। ये बोले और बोले जी तो आ जाओ, हम उन्हें 500 रुपये दे रहे हैं। अरे ऐसा सच कहने वाला ही व्यक्ति तो दद्दू जवाब नहीं आपका। सहज सरल सब आप हैं। रसोईया बाबू सुनिए भैया, आप मन से सुनिए बहुत। सहज सरल सब आप हैं, और काम करें निष्काम, और इस बूढ़े का लीजिए बारंबार प्रणाम। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक दोहा और सुना दूं? जरूर, दिल की सारी हसरत निकाल दो। क्या ये निकाल लो दादा से। ऐसा है कि खड़े खड़े में खड़ा ही रह जाऊंगा, चलता फिरता रहूंगा तो ठीक रहूंगा। अरे बुढ़ा आदमी हूं। सज धज के गोरी चली, एक एक पंक्ति सुनना साहब। सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम। वाह। ओ आशा की थी राम की, मिल गया सारा। एक दो वाह भाई आसाराम जी। जी दादा स्वागत है। अभी तो मेरी उम्र के कई वर्ष हैं शेष, और उनमें से कुछ आपको लग जाएं उर्मिले। ये भी है। और कर्म उजागर हो रहे, कर्म उजागर हो रहे, वाह। बाबा हैं भयभीत, और हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरमीत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रीत में तड़प रहे गुरमीत। आजकल जेल से बाहर आ गए हैं वो। बहुत अच्छे लोग हैं। एक बेटियों के लिए कहता हूं मैं, जी दादा या स्वागत। बहुओं के लिए कहता हूं जो घर में हैं, उनसे कहता हूं, मात पिता पत छोड़कर, मात पिता पत छोड़कर
आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए, घर ही तीर्थ धाम, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सत्यता है बिल्कुल। और भैया मैं ब्रज से आया हूँ उर्मिलेश जी, तो ब्रज भाषा का एक छंद पढ़ता हूँ जी दादा। मेरा कहा मानना आप जरूर। कहा मेरा सब मानियो, मानोगे कि नहीं? हाँ मानियो में जाओ है, ज्यादा मत मान लेना। कहा मेरा जी मानियो, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो, ओ बातें झगड़ो मत करे, जो तोते तंगड़ो। हाय हाय हाय, क्या बात है दादा, क्या बात है, क्या बात है। कोई नहीं लड़ने वाला। मैं तो अध्यापक रहा हूँ साहब। अच्छा। बहुत पुरानी ईमानदारी से, बहुत बड़ा कोई ये इंटर कॉलेज है, अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, हमारे प्रधानाचार्य जी बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि हमें एक एक शॉल दिया है, आप पे 2 हैं, तीन है ये, और अच्छी बात है। तो मैं तो भाई साहब 50 साल पहले की 2000 में रिटायर हुआ था, मैं प्राइमरी में अध्यापक रहा हूँ। तो मैं मात्रा सिखा रहा था कक्षा 2 में, तो मैंने मात्रा सिखाई। मात्रा सिखाने के बाद जब पूछने का क्रम शुरू किया, मैंने पूछा, मैंने कहा बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? तो कोई नहीं बोला। फिर बोला, मैंने कहा बताओ भाई, मैंने अभी आपको बताया था। तो खड़े हो गए, छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की मात्रा लगेगी? तो एक बोला, माँ साहब पहले लड़की दिखाओ। छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, बड़ी होगी तो बड़ी की। फिर भैया जी मैंने पूछ लिया उर्मिलेश कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले माँ साहब, जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पासर के 9वीं में आए, तब से रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन एक बेटी का जवाब सुने जी। मैंने पूछ लिया कि राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? तो बेटी का जवाब बोला, माँ साहब इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। राम बन गए तो ठीक है, सीता जी संग संग गए, इसमें बहुत बड़ी सीख है। आप ही बताइए, जब घर में 3-3 सास हो तो जंगली ठीक है। तब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए उम्र इतनी है कि ज़ईफ़ी जिंदगी में वक्त की बेजा रवानी है। वाह, अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। क्या जिंदा दिली, अभी जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या सोचते हो? उम्र है, लेकिन क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस, क्या बात है, क्या बात है। कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? ओ वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, ओ वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। क्या बात है, क्या बात है दादा। आपकी तालियों का बैलेंस फ्लेक्सी हो रहा है। भैया फ्लेक्सी कर दो, थोड़ा रिचार्ज कर दो। रिचार्ज हो रहा है। कितने वाला पैक डालें? और देखिए उम्र की बात करते हो ना जी, सुन ले। हे विचित्र भगवत गति, हे विचित्र भगवत गति, और ठीक लीजिए मान। वाह। और बुढ़ा यूं ही बैठा रहे, ऊपर उठे जवान। लेकिन बेटा मेरा मतलब ये है कि और बहुत बड़े संचालक बन जाओ, बहुत बड़े संचालक बन जाओ। ये बात है। ऐसा कुछ भी नहीं कह मैं रहा। तो दादा कुछ और ही समझ रहा था। नहीं नहीं ऐसी कोई बात सुबह पहुंचू। लेकिन भाई साहब सुनिएगा ईमानदारी से, उम्र की क्या है?
किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है? वाह, सर किसी को पता है? नहीं पता। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है? ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है, ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। प्लेटफॉर्म वो परलोक का खाली नहीं अभी। क्या बात है। मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है, अब तरफ खाली। मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है। और साहब जब मैं घर से चला तो हमारी अलवेली बड़े हंस रहे हो तुम्हें, बोली आज कहाँ जा रहे हो? नहीं भाई उमेश जी सौमित्र हैं और एक मैं भी हो गया हूँ, एक तो एक मित्र हो गए। तो उनके बुलावे में भाई जा रहा हूँ। तो बोले तुम जा रहे हो तो एक बात मेरी कह दी हूँ, मैं ब्रजती हूँ साहब, हाथ में ब्रज में आता है जी दादा। हमारी भाषा वाषा सब बहुत अच्छी लगती है। तो बोली कर मैं कह दूंगी, अब मैं तो उसका आज्ञाकारी पति हूँ साहब। क्योंकि हाँ आप जानते हैं कि पति और पत्नी, पति में छोटी की मात्रा होती है और पत्नी में बड़ी की मात्रा होती है। पत्नी जो पति पर रही तनी वो पत्नी होती है, और जिसके हंसने पे लग जाए बैंड वो सब बैंड होता है। और ईमानदारी से सब बैठे पीछे से लोग तीसरा तर काम मेरा सुनेंगे तो कहेंगे यार कहां से लाए हो? कि पति और पत्नी मिलकर बनते हैं दंपति, जब तक दम तब तक पति, वरना काम खत्म। अब अपनी तो बताओ कुछ है दम के ना है। अच्छा है। इनकी दम देखो। देखिए ऐसा है, बहुत अच्छे लोग सुन रहे हैं, बहुत सब। घर से नरसोईया आए बेकू जो तैयार भयो, बोली अलबेली पिया मेरी सुन जइयो जी। क्या कर रही है? बोले कि मेरी ओर तेहू, मेरी ओर तेहू उन प्यारे प्यारे सोतन को प्यार भरी मेरी राम राम कही जइयो जी। सबको राम राम। आज के शानदार मंच पर जाए पिया, मीठी मीठी बातन सो मन बह रही जी। फिर कविता सुनियो और मंच को जमियो नाच, और सोतन सो जोरदार तारी बजबइयो जी। ये बात कहती है बहुत शानदार। ये तालियां जो है ना साहब हमारे लिए डेकारोन का इंजेक्शन होता है कभी भी। जब तक सर जब तक लगता नहीं है, आनंद नहीं आता। क्यों जरूरी है? बिल्कुल भैया एक एक पंक्ति सुनना जरा। कि राजयोगी ध्यान में जो चंदा आसमान में, जैसे सोहे पान में लौंग और छालियां, तीरियों कमान में गोरियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बुंदे और उबालियां, जैसे सोहे कान में बुंदे और उबालियां। कि गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में, गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में, जैसे ससुराल में अच्छी लगे। सवन की है। और कवि सम्मेलन वही है सुहाता मित्र, वाह, जिससे बजे श्रोताओं की जोरदार तालियां। वाह क्या बात।